हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो आज दिन है शुक्रवार और तारीख है 27 जून। सुबह सुबह का टाइम है। मैं झटपट से मशीन लगा दी थी। मैंने 5 बजे उठी थी। 4 बजे तो नहीं उठ पा रही हूँ कई दिन से, क्योंकि नींद पूरी नहीं हो पा रही है। सारा दिन काम चलता रहता है छोटा मोटा। और रात को जैसे कि इंसू के पापा खेत से लेट आते हैं तो थोड़ा सा लेट ही सोते हैं, तो इस वजह से। और अभी मैंने कपड़े सारे लगभग धुल ही गए हैं, बस बच्चों के बैग रह गए हैं और टॉवल। तो थोड़े से कपड़े मौसम को देखते हुए मैं यहाँ पे सुखाने के लिए आ गई थी प्लाट में, क्योंकि एक बार तो तेज़ से बादल आ रहे हैं और एक बार धूप निकल रही है। और अभी टाइम आपको दिखा दिया है, 8 बजने को हैं और मेरी झाड़ू लग रही है। झाड़ू लगा के मैं कपड़े धोने का काम मैंने पहले निपटाया है। चाय पानी तो वैसे पी लिया है, क्योंकि फिर मुझे आदत है शुरू से ही, जैसे खाना वगैरह बनाते हैं तब तक मेरे कपड़े धुल जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं स्किप कर देती हूँ उस दिन। तो लगभग मेरे हाथ के और मशीन के सारे कपड़े आज धुल गए हैं। और झाड़ू अभी मैंने यहाँ अंदर से ही लगाई है, मतलब आंगन में पूरे में नहीं लगाई है। पहले लगा देती हूँ पोछा, फिर क्योंकि किंसु नहाएगी, मैं भी नहाऊंगी और केशव को नहलाएगी, उसे बाल भी धोने हैं, तो फिर थोड़ा सा गीला होगा और गीले में घूमना फिरना होगा। तो इस वजह से मैं अगर बाहर झाड़ू लगाऊंगी तो यहाँ से आंगन ना बिल्कुल सूख जाएगा। और कल जैसे बृहस्पतिवार था और परसों मैंने झाड़ा पोछी की थी, लेकिन थोड़ी सी तबीयत डाउन थी तो इस वजह से पोछा नहीं लग पाया था। तो 2 दिन में फरस की शक्ल एकदम बदल गई है। वैसे तो डेली लगना चाहिए, लेकिन कई बार काम ज़्यादा होते हैं, तबीयत थोड़ी बहुत इधर उधर डाउन होती है ना, तो मैं स्किप भी कर देती हूँ, क्योंकि कच्चा फरस है। और देखिए, इतने बड़े घर को, प्लाट को, भैंसों का हर काम को अकेले संभालना कई बार थोड़ा सा मुश्किल होने लगता है। तो इस वजह से अभी मेरा पोछा लगना लगकर कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे किंसु आई है कपड़े लेने के लिए, ये नहाएगी। ये नहाकर केशव को नहलाएगी, तब तक ये है कि मैं बाहर की झाड़ू लगाकर मेरा नहाने का काम ही बच गया है। उसके बाद बनाएंगे खाना। कपड़े मेरे लगभग धुल गए हैं और जब मैं रोटी बनाने लगी थी तब बस किंसु का एक बैग ही मशीन के अंदर था, बाकी सारे मैंने धोकर सुखा दिए थे, कुछ प्लाट में डाल दिए हैं। और ये है कि अपना जब तक 10-11 बजे तक काम निपटेगा तब तक कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे, फिर अलग से रखवाली नहीं करनी पड़ेगी बंदरों की। फिर उठा कर रख देंगे, अगर तबीयत रही तो फोल्ड भी कर देंगे, नहीं तो फिर कल देखेंगे। यहाँ पे पोछा लगाने के बाद मैंने सर्फ डालकर पोछे को अच्छे से साफ़ करके सुखा दिया है। इसी तरीके से मैं करती हूँ हर दूसरे तीसरे दिन। जितने भी कपड़े मैं यूज करती हूँ ना, स्लेब पे, फर्श पे, डस्टिंग के लिए, सबको सर्फ डाल के और फिर मैं कर देती हूँ क्लीन। उसके बाद हरा कट कर दिया था, सुबह ही कट किया था, लेकिन एक बार के लिए तो मैं डाल के आ गई थी। ये आएगा शाम को काम, तो इसको मैं डाल के रख देती हूँ। और अभी लगा लेते हैं आंगन में झाड़ू। और ये झाड़ू कंप्लीट होगी तब तक अंदर से पोछा सूख जाएगा, फिर किसी भी तरह से काम कर सकते हैं। तो जी वैसे तो अंदर फुल झाड़ू से लगाई है और बाहर आंगन थोड़ा सा सीला है। कपड़े मेरे धुल चुके हैं, तो अभी मैं इस बांस की झाड़ू से ही फटाफट से झाड़ू लगा दूंगी, क्योंकि कूड़ा इतना है नहीं। जहाँ पे हरा कट किया था वहीं पे थोड़ा बहुत ऐसा दिख रहा था कि कूड़ा है। तो झाड़ू कंप्लीट करने के बाद करेंगे अपना नहाना धोने का काम। और आप लोग जो कमेंट करते हैं उनके लिए दिल से धन्यवाद। एक भाई ने कमेंट किया था, करण कटारे नाम से शायद आईडी है, कई दिन हो गए मुझे याद नहीं, शायद यही आईडी है। तो आपने कमेंट किए काफ़ी सारे, उसके लिए धन्यवाद दिल से। और थैंक यू। अच्छा लगता है जब इस तरीके से कमेंट आते हैं। तो आपने जैसे इन भाई ने ना रिक्वेस्ट की थी कि पोछे वगैरह साफ़ सफाई का व्लॉग बनाइए, तो जी देखिए भाई साहब, सारे व्लॉग एक दिन तो बन नहीं सकते, लेकिन धीरे धीरे काम है घर के, डेली ही चलते रहते हैं। डेली तो पूरे घर की सफाई नहीं हो सकती, ये है कि डीप क्लीनिंग नहीं हो सकती। और झाड़ू पोछा मेरा इस तरीके का है कि वो कच्चा मकान है और कच्चा ही फर्श है, सॉरी मकान नहीं,
फर्श बिल्कुल कच्चा है और कहीं कहीं से इसकी पपड़ी उतर गई है। तो कई बार काम ज़्यादा होने की वजह से या तबीयत ख़राब होती है तो मैं स्किप कर देती हूँ। हर बार तो नहीं होता है, लेकिन कई बार करना पड़ता है। तो वैसे तो मैं ज़्यादातर पोछा जब लगाती हूँ ना तो मुझे याद नहीं रहता है वीडियो शूट करने का, क्योंकि मेरे पास फ़ोन एक ही है सही। बाकी के फ़ोन ना अच्छे क्वालिटी की वीडियो तैयार नहीं करते हैं, इस वजह से कभी कभी ये फ़ोन किसी और के हाथ में होता है तो मैं वीडियो, जैसे किंसु के पापा के हाथ में होता है तो वीडियो शूट नहीं कर पाती और मेरे काम रेगुलर चलते रहते हैं। क्योंकि देखिए सुबह और शाम काम का टाइम होता है, टाइम हर काम बंधा हुआ होता है, जैसे कि शाम को खाना वगैरह बनाना, गाय भैंसों को संभालना और सुबह भी गाय भैंसों को संभालना। लेकिन सुबह के टाइम में झाड़ू पोछा, क्लीनिंग या डीप क्लीनिंग ये सब आते हैं, ऐड होते हैं। तो इस वजह से कभी कभी ध्यान होता है ना तो मैं ऐड कर लेती हूँ, और कई बार ध्यान से नहीं उतर जाता है तो फिर वीडियो शूट करना नहीं याद नहीं रहता है, क्योंकि काम इतने सारे हैं, अकेली करने वाली हूँ, घर का प्लाट का सारा मुझे ही मैनेज करना है, तो थोड़ा सा मन कभी कभी डिस्टर्ब हो ही जाता है। और देखिए बच्चे अभी इतने बड़े नहीं हैं, कभी इनका झगड़ा चलता है, कभी इनकी कोई और अभी तो छुट्टियां हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स है, नहीं तो स्कूल जाएंगे, कभी किसी का कुछ गुम जाएगा, कभी किसी का कुछ। तो ये सुबह के 2.5-3 घंटे हमारे लिए ना इतने डिफ़िकल्ट होते हैं, हर लेडीज़ के लिए होते हैं, मैं मेरी अकेली के लिए भी नहीं बोल रही हूँ। क्योंकि देखिए बच्चों को संभालना एक बहुत बड़ा टास्क है अपने आप में, और बच्चों को सही राह दिखाना, उनको हर तरह से जैसे हम कर रहे हैं, हमारी तरह ही वो कुछ करे, सीखे, तो उस तरह से ढालने में भी एक अलग से प्रैक्टिस लगती है। कोशिश तो यही रहती है कि जो कुछ सूट हो पाता है वो मैं करूं, आगे भी करूंगी। और प्लीज़ इसी तरीके से अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा नहीं लगता है तो आप बता सकते हैं, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अच्छी चीज़ को अच्छा ही बताया जाएगा और बुरी चीज़ को बुरा ही। तो मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। आपने इतने अच्छे कमेंट किए, थैंक यू सो मच। तो अभी ना मेरे कपड़े वगैरह सब धुल गए हैं और यहाँ पे अंशु प्लाट से जो कपड़े मैंने सुखाए थे वो लेकर आई है, क्योंकि काम मेरे लगभग हो ही चुके हैं और फिर धूप भी तेज़ हो गई थी। सुबह तो लग रहा था जैसे बारिश आएगी, इसीलिए मैंने बाकी के सारे काम छोड़कर कपड़े जल्दी धोए थे, लेकिन अभी धूप तेज़ निकल आई है, आपको दिखाई दे रहा होगा आंगन में। तो ये प्लाट से जो कपड़े लेकर आई थी, मैंने इसे बोल दिया था कि इनको खाट पे ही डाल दो थोड़ी देर और सिलन अच्छे से निकल जाएगी, फिर इनको अंदर रख देंगे जब दिन में आराम करेंगे या सिलाई का काम करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ बंदरों की सबसे ज़्यादा दिक्कत है, अगर नहीं आए तो पूरा दिन नहीं आए, और आ गए ना तो ये समझ लीजिए कि सारे काम छोड़ के हाथ में डंडा लेके आंगन में ही खड़ा होना पड़ेगा, या फिर कपड़ों को उतार के रखना पड़ेगा। और मैं अकेली हूँ और मुझे बंदरों से लगता भी डर है, तो इस वजह से बस अपना काम चलाते हैं, कभी बंदर हमें डराते हैं, कभी हम बंदरों को डराते हैं, इसी तरीके से दिन निकलते रहते हैं। कपड़े मोस्टली सूखे हुए हैं, तो जब तक मेरा काम हुआ था ना लगभग सारे कपड़े ही सूख गए थे। जैसे बच्चों की जीन्स की पैंट और ये टी शर्ट वगैरह है ना, ये थोड़ा टाइम लेती है सूखने में, तो फिर इनको भी मैंने बाद में डाल दिया था। अभी मैं धो रही थी बर्तन और ये दोनों नहाएंगे, किंतु नहा चुकी है, मैं नहा चुकी हूँ और अंशु निशांत नहाएंगे, तो ये कपड़ों की कर रही है। और आज ना कपड़े बर्तन धोते धोते सारा काम निपटाने के बाद मेरी उंगली कट गई, पता नहीं किसी बोतल का ढक्कन था क्या था पानी के अंदर, एकदम से लास्ट में जब सारे बर्तन धुल गए तब काफ़ी देर तक खून आया और दर्द भी काफ़ी हुआ। लेकिन ये था कि काम सारे हो गए थे, दिन में फिर रेस्ट कर लिया था मैंने। ना भी रुके पड़े हो तो चाल गयो आंगड़े में के करूँ, दर्द तो कर डोरे से 2-3 कासन से ये और धोना ही मन तो।
दर्द हो रहे से जल्दी जल्दी निपटाऊँ थी। मेरे को ले कई देर होगी काम में लग गई ने गर्मी में। पंखा नीचे बैठी है, ये हाथ में दर्द और हो गया। ये मैं तो सीढ़ो लगेगा जब धोना होगा। ले जल्दी सी धो ली सिर्फ जो सैन है। तो जी यहाँ पे ना बर्तन धोते धोते पता नहीं क्या यहाँ पे बोतल के ढक्कन थे, शायद इनमें से एक बोतल के ढक्कन में कट लगा हुआ था, वो ही लगा होगा क्योंकि ऐसा कुछ तो था नहीं, साफ पानी था और उंगली कट गई मेरी। कई देर तक तो खून आए, लेकिन फिर बाद में ये देखिए काम तो निपटाने ही हैं। वैसे तो बर्तन धुल गए हैं सारे, थोड़े से ही बाकी रह गए थे। वाह इतना सुंदर। बंद आया हनुमान हनुमान जय बजरंगबली। मैंने लेके दी है जय हनुमान। सबका काम मैं करूँ, मैं काम ना देता। खा लेना है, वो तो चीज ही करने दो, बस एक चीज बोलो। नहीं पसंद मेरे तकिए ने। उसके बाद दिन में बच्चों के साथ की मस्ती, आराम किया, थोड़ा बहुत अपना वीडियो का काम किया। सिलाई का करने की हिम्मत ही थी ही नहीं। कपड़े भी फोल्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरी फिर आंख लग गई, थोड़ी देर में सो गई थी। अभी आपसे मिल रहे हैं शाम के 5 या 5:30 का टाइम हो गया, एग्जैक्ट नहीं पता मुझे क्योंकि छानी डालने के बाद मैं फिर से बैठ गई थी थोड़ी देर। तो यहाँ पे किंसु के पापा लेकर आए हैं हरा, तो अभी हरा कट करूँगी, भैंसों को डाल लूँगी, गोबर वगैरह डालना है तो वो करूँगी, हरी वगैरह लगाएंगे और फिर बनाएंगे खाना। तो इस तरीके से शाम का काम मेरा होता है। और किंसु के पापा भरोटी ही डालने के लिए आए थे हरे की, अभी ये जाएंगे वापस खेत में। तो हैंड टू हैंड मैंने हरा भी कट किया और साथ के साथ में दड़िया भी लेकर आ गई हूँ, हारी लगा कर जाऊँगी। और अभी टाइम बताऊँ ना आपको तो 7 बजने के लगभग हो चुके हैं। इतने ही टाइम पर मैं उठकर काम में लगती हूँ क्योंकि ज़्यादा जल्दी तो रोटी कोई खाता नहीं है। अभी जैसे बारिश का मौसम शुरू हो गया तो अभी रूटीन थोड़ा सा चेंज करूँगी मैं जल्दी रोटी बनाने का, क्योंकि जो कीड़ी मकोड़े हैं ना इन दिनों में ज़्यादा ही आते हैं। तो यहाँ पे अब मैं आई हूँ यहाँ पे हरा डालने के लिए, तो दड़िया वगैरह रखने का सारा काम मैं निपटा कर जाऊँगी। फिर प्लाट में आने का मेरा कोई काम नहीं रहता है सुबह तक, बस एक बार रोटी देकर जानी है। तो कई बार तो किंसु की दादी खुद लेकर आ जाती हैं वहाँ पर, और कई बार नहीं पहुँचती हैं तो मैं देकर जाती हूँ। तो जी ये हमारी कटिया ना थोड़ी सी ज़्यादा ही शरारती है, इतनी शरारत करती है। अगर इसके नज़दीक मैं खोर को कर देती हूँ तो ये शानी क्या खोर को ही बिल्कुल उल्टा कर देती है, पूरे ठाण में शानी ही शानी कर देती है। और थोड़ी सी दूर इससे अगर शानी रहती है तो ये ऐसे हो जाती है कि दूसरा इंसान देखकर इस पर दया करे कि कितना परेशान हो रही है चारा खाने के लिए भैंस। तो जी देखिए, वैसे अगर क्या बताऊँ, अभी ना हमारी गाय की भी डिलीवरी होने वाली है अगले 20-25 दिनों के अंदर, थोड़े ही दिन की बात है अभी। और ये देखिए गोबर ना बिल्कुल ठाण के बीच में कर रखा है। अगर मैं हरा लेकर थोड़ा लेट और आती तो बिल्कुल पता ही नहीं लगता कहाँ पे मिट्टी है कहाँ पे गोबर। इस तरीके से ये करती है। और देखिए 5-5 मिनट में घर से आया नहीं जाता है गोबर हटाने के लिए। और भाई क्योंकि घर पे जाती हूँ तो घर पे भी ढेरों काम होते हैं और यहाँ पे आती हूँ तो एक के बाद एक यहाँ पे भी काम ढेरों दिखते हैं। लेकिन यह है कि गर्मी के चलते और बच्चों की अभी छुट्टी है तो सुबह शाम का अपना एडजस्ट कर लेती हूँ। इस काम को सुबह कर लेंगे, उस काम को शाम को, इस तरीके से हो जाता है क्योंकि करना भी मुझे ही है, दूसरा तो कोई करने वाला है नहीं। तो अभी मैंने हारी लगा दी है। और यहाँ पे सारे काम हो गए हैं, अभी टाइम हो गया है खाना बनाने का। तो मैंने दूध रख दिया है और सब्जी मुझे बनानी नहीं है क्योंकि आलू बताऊं कि सब्जी सुबह बनाई थी वही रखी है। नखरे जो करेगा वो खाएगा खंड के साथ और जो मेरे जैसा है वो खाएगा सब्जी के साथ।
और आज लस्सी भी नहीं है, सुबह मैंने बिलोई नहीं और दिन में जो थी वो ख़त्म हो गई सुबह ही। तो अभी बस मुझे रोटियां बनानी है, दूध गर्म हो रख दिया है, तब तक मैंने बर्तन भी लगा दिए हैं, तो मेरा टोकरी भी खाली हो गई है बर्तन धोने के लिए। अभी मैं रोटी बनाऊंगी और उसके बाद खाना खाकर फिर वही अपना बर्तन धोने का काम, नहाएंगे धोएंगे गर्मी में। तो इस तरीके से ना दिन के रूटीन चलते रहते हैं। कभी कभी थोड़ा सा गर्मी का मौसम बदलता है तो काम एक्स्ट्रा हो जाते हैं। आज तो मेरे हाथ में भी दर्द था, अभी आटा लगाया तब भी दर्द था, तो आज तो रहेगा ही। कल तक है जो खुरंड वगैरह आ जाता है। तो जी बस अभी मैं बना लेती हूँ रोटी और उसके बाद आपको दिखाती हूँ मेरी शाम की क्लीनिंग। तो सारा काम निपटाने के बाद अभी मेरा रात को घर लगभग ऐसा ही रहता है जैसे कि अब है। कई बार तबीयत ख़राब रहती है ना, तभी मैं थोड़ा सा मेरा फैलारा फैलता है, ठीक नहीं कर पाती हूँ। फैलारा तो देखिए बच्चे हैं 3, फैलता ही है, लेकिन तबीयत ठीक रहती है तो हम उसे हैंड टू हैंड सही करते रहते हैं। और ये है मेरा छोटा सा गार्डन जो कि अभी तैयार हो रहा है धीरे धीरे। तो जो गेंदे के फूल आए थे ना, वो बारिश की वजह से नीचे टूट कर गिरने लगे हैं, तो इनको मैं तोड़ कर रखूँगी। और अभी की रात की क्लीनिंग मेरी हो चुकी है, बच्चे सो चुके हैं, कोई टीवी देख रहा है, कोई सो रहा है। और अभी मुझे इंतज़ार करना है किंसु के पापा का। मैं पहले नहाऊंगी, नहाने के बाद अपना थोड़ा बहुत टीवी का, फ़ोन का जो भी देखने का काम है वो करेंगे, कपड़े करेंगे कल, आज बिल्कुल भी मन नहीं है। तो जी बस इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा। हमारा लड्डू भी सो चुका है। और व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नए व्लॉग में। जय राम जी की गुड नाइट, शुभ रात्रि, खुश रहिएगा।